नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि सिन्हा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज की डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम किसी एग्ज़ाम को देखते हैं और उसमें हमारा स्कोर बहुत अच्छा नहीं आता है और एग्ज़ाम को देने के बाद की जो समय होती है और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी के बीच में बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में चलता रहता है। जैसे कि एग्ज़ाम जब हम देते हैं और हमारा स्कोर अच्छा नहीं आता तो वो स्कोर हमारे दिमाग में चलता रहता है। हमें लगता है कि हमने क्या गलती की, क्या कमी कर दी जो जितना एस्टिमेट स्कोर था वो नहीं आ पाया और इतना पढ़ाई करने के बाद भी क्यों नहीं ये स्कोर आया? क्या एक्चुअल में गलती हुई है और क्या तैयारी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए करनी चाहिए? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है हार्ड वर्क। हमें ऐसा लगता है कि हमने अपनी पूरी हार्ड वर्क की है, फिर भी हमारा स्कोर उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहा है। आखिर हम इस पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएँ? कैसे अपने आप को समझाएँ कि नहीं, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम दो, आप काबिल हो। ये जो बीच का फ़ेज़ होता है, वो बहुत ही टिपिकल होता है और अपने आप को कंटिन्यूटी में रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में कैसे आगे बढ़ें, इस बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है इस पूरी तैयारी में होता है, वो होता है सेल्फ मोटिवेशन। बिल्कुल, आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना होता है और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी में लगना होता है। क्योंकि आप जो अभी एग्ज़ाम दिए हो, उसमें भी आपने बहुत सारी एनर्जी यूज़ की है, आपने अपना हार्ड वर्क दिया है, आपने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ नहीं भी किया है। तो सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में लिख लें कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया और किस गलती के कारण ये एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया। ये इवैल्यूएशन कोई और आपको नहीं बता सकता, ये इवैल्यूएट आपको खुद करना होगा। और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, चैलेंज। क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ? देखिए, सपने बड़े देखते सब लोग हैं, लेकिन उन सपनों पे आगे बढ़ना आसान तो नहीं होता। क्यों नहीं आसान होता है? क्योंकि उस सपने के बीच में हमारे सामने बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं और वो जो परेशानियाँ होती हैं उन्हें ही हम ब्लेम करते हैं और मानते हैं कि इसी कारण हमारा नहीं हुआ। लेकिन जो भी सक्सेस पाते हैं, यकीन मानिए उनके भी जीवन में इतनी ही परेशानियाँ आती हैं और उन परेशानियों को वो आसानी से टैकल करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझते हैं कि क्या एग्ज़ाम टिप्स हमें अपनाना चाहिए अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए और कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं हम इस पूरे प्रोसेस में। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है शेड्यूल। देखिए, आपका एग्ज़ाम हो सकता है 4-5 महीने बाद हो या हो सकता है 1 साल बाद हो। आपको अपना एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। हर दिन का एक स्टडी रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे अंदर जो एनर्जी कैपेसिटी होती है, वो एक लिमिट ही होती है। हम पूरे दिन में बहुत होता है तो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे मैक्सिमम पढ़ पाते हैं, अगर हम रियली डिवोटेड होते हैं। और ऐसा भी बहुत सारा दिन होता है जिस दिन हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? तो एक स्टडी रूटीन होना चाहिए और वो भी बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब कि जो आप प्लान बनाओ, आपको पता है कि आप अचीव कर सकते हो। मान लीजिए कि आप सुबह 5 बजे नहीं उठते हैं, तो आप ये रूटीन में नहीं बनाएँगे कि मैं सुबह 5 बजे उठकर पढ़ूँगा, ठीक है? अगर आपको भी पता है कि मैं ट्यूशन से आने के बाद नहीं पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ती हूँ, तो आप ये रूटीन नहीं बनाएँगे कि मैं ट्यूशन के आने के बाद तुरंत पढ़ लूँगा। ठीक है? मतलब बहुत ही रियलिस्टिक रूटीन होना चाहिए और ये रूटीन कोई आइडियल रूटीन मैं नहीं बता सकती आपको, ये आइडियल रूटीन आपको खुद अपना बनाना चाहिए। तो यानी सबसे पहले तो आपको अपना खुद का रूटीन बनाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि कभी आप डिप्रेशन में ये रूटीन फ़ॉलो ना करें या फिर आपका मन नहीं करे या फिर कुछ परेशानियाँ आ जाए या फिर कुछ लायबिलिटीज़ आ जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाए और ऐसे सिचुएशन में आप उसको फ़ॉलो नहीं कर पाएँ। तो ये कोई बड़ी इश्यू नहीं है, ठीक है? सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पूरे प्रोसेस में होता है, वो होता है स्टडी प्लान बनाना और फिर उस स्टडी प्लान को फॉलो करने के लिए कुछ और भी स्टेप्स लेना। जैसे कि सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करना, जी हाँ। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका स्टडी रूटीन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो वो होना चाहिए। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपको डेली करंट अफेयर्स तो पढ़ना है।
ये तो आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है मिस हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको रेगुलर अगर रखेंगे तभी ये रेगुलर होगा। अगर हम सोचेंगे कि एग्ज़ाम से पहले हम किसी मैगज़ीन को उठा के पढ़ के चले जाएँगे और हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है हो जाए। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट जिनका 2 महीना पहले वो जाते हैं मैगज़ीन उठाते हैं और हो जाता है। लेकिन वो रेयर होते हैं, जनरली जो डेली पढ़ते हैं उन्हीं की सफलता उन्हीं को मिलती है क्योंकि बूँद-बूँद भर के ही अम, पौंड बना है, तो डेली मेहनत करनी बहुत आवश्यक होती है इस पूरे प्रोसेस में।